दोस्तों, महाराष्ट्र से अभी यह खबर आ ही रही थी कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला करने जा रहे हैं। लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता को अब विद्रोह करना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें सामने आ रही थी और चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा था और गंभीर आरोप लग रहे थे कि किस तरीके से चुनावी आंकड़े में बदलाव किए गए और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधे तौर पर फायदा हुआ है। और जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए वोटर लिस्ट से पूरी तरीके से यह मुद्दा बन ही रहा था और कई जगह पर मशीनों के खिलाफ बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी और जनता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रही है। और महाराष्ट्र में एक बाबा है जो पूरे तौर से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। और जिस तरीके से यह रिपोर्ट सामने आई कि चुनाव आयोग ने आंकड़ों में बदलाव किए, वोटिंग के कुछ घंटे बाद कुछ और ही आंकड़ा जारी किया गया, लेकिन रात के 11 बजते बजते आंकड़ों में बदलाव आ गया और उसके बाद सुबह तो अचानक से जो तब्दीली हुई है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की साख दांव पर पूरी तरीके से लग चुकी है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शरद पवार ने सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक और जयप्रकाश नारायण की जरूरत है जो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाए और उसको लीड करे। तो दोस्तों, पूरी तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के बाद राजीव कुमार का चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। पहले हम उस खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर शरद पवार ने और क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से उन्होंने जनता से विद्रोह करने की बात कर दी है। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद अब जनता विद्रोह करने जा रही है? हम पहली खबर पर चर्चा करेंगे कि शरद पवार ने आखिर क्या कुछ कहा है और जनता से विद्रोह करने की बात क्यों कह दी है। देखिए, पहले हेडलाइन देखते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धन सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लोग विद्रोह करें। महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता और धन का जैसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ, शरद पवार ने लगाया बड़ा आरोप। ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार गठन में देरी पर शरद पवार का आया रिएक्शन, चुनाव पर भी उठा दिए हैं सवाल। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में लाखों वोट बढ़ जाने, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जाने और फिर नए नाम जोड़े जाने के आरोपों के बीच शरद पवार ने राज्य के लोगों से आंदोलन करने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। पवार ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि चुनाव में धन और बल के दुरुपयोग के खिलाफ लोगों को विद्रोह कर देना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी तरीके से अभी तक मशीनों में गड़बड़ी सामने आ रही थी और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन की बात की जा रही थी, लेकिन अब शरद पवार ने सीधे तौर पर लोगों से विद्रोह करने की बात कर दी है। तो क्या महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से हेराफेरी हुई है और आरोप सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर लगा है, क्या उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं? क्योंकि जिस दिन से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको यहां पर याद रखना होगा कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर 32 सीटों की सूची चुनाव आयोग को दी कि यहां पर गड़बड़ी हुई है और यहां पर सवाल उठ रहा है कि सही से गिनती नहीं हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ईवीएम में गड़बड़ी का भी मामला सामने आया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिन बाद जवाब आता है कि आपके इन आरोपों और बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को जन आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया कि इस देश में चुनाव की प्रक्रिया जो है उस पर अब सवाल उठ रहा है, इसलिए उसमें जो गड़बड़ी हो रही है उसको सही करने के लिए जनता से डायरेक्ट मिलना होगा और सड़क पर उतरना होगा। तो अब चुनाव आयोग भारी दबाव में है। चुनाव आयोग यानी कि राजीव कुमार ने विपक्ष की तमाम पार्टियों को बैठक के लिए बुला लिया है। वही चुनाव आयोग जो हरियाणा में धांधली की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी के आरोपों को कह रहा था कि अराजकता फैल जाएगी, लेकिन अब विपक्ष की पार्टियों को बैठने के लिए समय दे दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए और जिस तरीके से शरद पवार ने अब विद्रोह करने की बात कर दी है, क्या महाराष्ट्र में विद्रोह होने जा रहा है और जनता पूरी तरीके से अब सड़क पर उतरने वाली है? क्योंकि
शरद पवार सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अभी जो देश के हालात हैं, ऐसे वक्त में किसी जयप्रकाश नारायण जैसे नेता की जरूरत है जो पूरे देश के लोगों का नेतृत्व कर सके और जिसके नेतृत्व में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए। देखिए, शरद पवार ने आगे कहा कि यह विधानसभा चुनाव सत्ता और धन के दुरुपयोग से प्रभावित था। लोगों को इस मुद्दे से जुड़ने की जरूरत है। स्थानीय चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिलती थी, लेकिन राज्य चुनाव में कभी ऐसी नहीं देखी गई। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए और पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगा, अब उसके खिलाफ ही महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। बाबा अढाव से मिलने शरद पवार पहुंचे थे। शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि जो देश के हालात है, लोगों को विद्रोह करने की जरूरत है और वो भी बड़े पैमाने पर। यानी कि साफ तौर पर संकेत विपक्ष ने पूरी तरीके से दे दिए। एक तरफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से ऐलान किया कि चुनाव आयोग को जन आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें मशीनों के खिलाफ जो दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम और तमाम ऐसी चीजें हैं, उनके खिलाफ जनता को बताया जाएगा और इसको हटाने की मांग की जाती है। और उसके बाद अब शरद पवार ने आगे क्या कुछ कहा है। देखिए, शरद पवार ने कहा कि वर्तमान हालात से लोग नाराज हैं और चिंतित हैं। उन्होंने दिवंगत समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का जिक्र करते हुए कहा कि आज के हालात में उनके जैसे किसी नेता की जरूरत है जो लोगों का नेतृत्व कर सके। उन्होंने बाबा अढाव के आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि उनका विरोध जनता में उम्मीद जगाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह काफी नहीं है। संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की जरूरत है। और आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथों में देश की बागडोर है, वे इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब भी संसद में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है तो उसे दबा दिया जाता है। पिछले 6 दिनों से विपक्षी नेता संसद में अपनी बात रखने का मौका मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के तमाम सबूत दिखाए गए और उसके बाद अब सदन चालू है, तो वहां पर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है। और जिस तरीके से अडानी का मामला भी सामने आया था, रिश्वतखोरी और घूसखोरी का बड़ा आरोप लगा है, उस पर भी विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो, क्योंकि अमेरिका से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और देश में एक जांच तक नहीं हो पा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चाह रहा है कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन सरकार तैयार ही नहीं हो रही है और सदन नहीं चल पा रही है। एक हफ्ता तो हंगामे की नजर हो गया और दूसरा हफ्ता है और आज भी पूरी तरीके से हंगामे की खबर आ रही है। और जिस तरीके से शरद पवार ने महाराष्ट्र से मोर्चा संभाल लिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि जनता को विद्रोह करने की जरूरत है, तो क्या अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला हुआ, एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना सीएम नहीं दे पा रही है, तो क्या अब उसके बीच जिस तरीके से शरद पवार ने कह दिया है कि जनता को विद्रोह करना चाहिए, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को सड़क पर उतरना होगा और कोई ऐसा नेता हो जो इनका नेतृत्व कर सके। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से शरद पवार ने अब विद्रोह करने की बात कर दी है, इसका असर कितना होगा? और चुनाव आयोग जो पहले विपक्ष की मांगों को नहीं सुनता था, लेकिन अब बैठक के लिए उनको बुला रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।